जिंदाबाद हर जुल्म के टक्कर में हमें भीख नहीं मेरा अधिकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला 9 न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी सुपौल जिला मुख्यालय के ही नगर परिषद क्षेत्र के डिग्री कॉलेज चौक के पास में है। और जैसा कि आप लोगों को कल भी हमने यहाँ आके ग्राउंड लेवल पे दिखा है कि सगासा संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले सभी इंदिरा आवास सहायक कर्मीगण जो है वो 3 दिवसीय हड़ताल पे हैं और आज जो है वो उनके हड़ताल का दूसरा दिन है। हम अपने कैमरामैन को कहेंगे आप थोड़ा आगे चलाइए और देख सकते हैं काफी दूर दूर से सभी लोग आए हुए हैं, सभी प्रखंड से आए हुए हैं, सुपौल के 11 प्रखंड से आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग आवास कर्मी हैं और लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। और ऐसे में ये लोग के साथ क्या ऐसा हुआ जो ये लोग इस कड़ी धूप में आके जो है वो धरना पे बैठ गए हैं। इन्हीं लोगों से जानते हैं जो इन लोगों का क्या मुख्य मांग है और इन लोगों के मांग को लेकर प्रशासन सरकार क्या इन लोगों के मांग पे विचार करती है। आइए हम पहले सीधा कमेटी के अध्यक्ष से जानने का प्रयास करेंगे। खड़े हो जाइएगा सर। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल मिथिला 9 न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी जो है स्वागत है मेरे इस संघर्ष समन्वय समिति कमेटी की तरफ, सुपौल की तरफ से जो है बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने जो है यहाँ तक हमारे धरना स्थल पर पहुँच करके हमारे न्यूज को जो है हमारे संवाद को जो है सरकार तक पहुँचाने का प्रयास किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज सर आप लोगों के हड़ताल का दूसरा दिन है। कल भी हम आए थे और आप लोगों का न्यूज कवर किए थे। तो सर क्या आप लोगों को प्रशासन की ओर से या किन्हीं प्रतिनिधि की लोगों की ओर से कोई आश्वासन मिला है? अभी तक जो है किसी भी प्रकार का जो है कोई भी प्रशासन और जनप्रतिनिधि हम लोगों का जो है सूद बूद लेने के लिए यहाँ तक धरना स्थल तक नहीं आए। तो आप लोगों का सर मुख्य मांग जो है वो मुख्य मांग क्या है उसके बारे में आप बताइए। हम लोगों का मुख्य मांग है सर, देखा जाए हम लोग 11 वर्षों से, चाहे वो भारत सरकार है या बिहार सरकार है, इनका जो महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री सहायता योजना, जो कि विभागीय योजना है, इसको जो है हम लोग 100% अपने धरातल पर उतारने का काम करते हैं। और किसी भी जो भी सरकारी कर्मी है, पंचायत स्तर से, पंचायत कार्यालय से लेकर के और सचिवालय कार्यालय तक जो है सभी सरकारी कर्मी का जो है एक समय सीमा होता है जो 10 बजे से 4 बजे तक वो काम करेंगे। लेकिन हम आवास कर्मी जो ग्रामीण आवास सहायक, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक और लेखा सहायक अभी कार्यरत है, उनके कार्य करने का जो है सरकार का जो है कोई ठौर ठिकाना नहीं है। जो 10 से 4 काम करेंगे कि 10 बजे 7 बजे सवेरे से लेकर के 4 बजे भिनसरवा तक काम करेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं रह गया है। जब जैसा निर्देश जारी होता है हम लोग तत्परता से कार्य करते हैं। आप लोगों का जो है वेतन जो है अभी जो आप लोगों को मानदेय मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? हम लोगों का मानदेय 13,000 मिल रहा है। और आप लोगों का क्या मांग है जो 13,000 से बढ़ाकर कितना किया जाए? यह मानदेय पुनरीक्षण का कार्य हम लोग लगातार जो है सरकार और विभाग से मांग किया है। आज 7-8 वर्षों से यह मानदेय पुनरीक्षण का कार्य विभाग और सरकार में लंबित है। यही मांग है जो हम लोगों के जो है मानदेय का पुनरीक्षण किया जाए और सम्मानजनक मानदेय में वृद्धि की, मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि किया जाए, हम लोग को सम्मानजनक वेतन दिया जाए और सेवा को अस्थायी किया जाए। आप अपना परिचय दीजिए सर। राजकिशोर कुमार, जिला अध्यक्ष, सगासा संघर्ष समन्वय समिति सुपौल। आइए हमारे साथ यहाँ और भी हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रविकांत कुमार, ग्रामीण आवास सहायक, प्रखंड छातापुर में अभी मेरा पोस्टिंग है। तो सर क्या आप लोगों का मांग है जिसको लेकर आज आप लोगों के हड़ताल का दूसरा दिन है? कब तक यह हड़ताल चलेगा? आगे आप लोगों का रणनीति है? मेरा अभी हम लोगों का जो है सांकेतिक 3 दिनों का है, जो कल से चल के और कल मतलब 23 तारीख तक जी वो सांकेतिक है। यदि हम लोग की बातों को माना जाता है तो हम लोग कल स्थगित किया जाएगा। यदि हम लोग की बातों को नहीं माना जाता तो अनिश्चितकालीन के लिए ये हड़ताल जारी रहेगी। अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल जारी? आप लोगों का मांग को अगर नहीं सुना जाता है हम लोग अपने जो बुनियादी मतलब मांग है वो मतलब अधिकार से ज्यादा नहीं कुछ मांग रहे हो। जो समान काम समान वेतन, जो हम लोग का न्यूनतम वेतन है वो कम से कम जो है देने होनी चाहिए। एक तरफ सरकार कह रही है कि मेरा बिहार जो है
एक दिशा की और दशा की तरफ चल रही है। और वही बिहार में हम लोग संविदा कर्मी जितने भी शोषित हो रहे हैं, और शारीरिक, आर्थिक, मानसिक तीनों तरफ से हम लोग शोषित हो रहे हैं। वहीं एक है कि 10 से 5 तक काम होनी चाहिए, और हम लोग एक तरफ संविदा कर्मी है कि सुबह 6 से लेकर रात के 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक काम करते हुए धरातल पे काम करते हैं, और उसका श्रेय पदाधिकारी लेते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी, सचिव और ग्रामीण विकास विभाग मंत्री लेते हैं। और हम ही लोग के काम धरातल पे काम करते हैं, और श्रेय लेके वो अपने आप को ये करते हैं। यानी कि इन लोगों का मुख्य जो 2 मांग है वो है मानदेय पुनरीक्षण और सेवा स्थायीकरण। यही 2 मुख्य मांग है। और भी 16 सूत्री मांग है, लेकिन उस 16 सूत्री मांगों में ये 2 मुख्य मांग इन लोगों के जो है वो है। आइए हम पर्यवेक्षक जी से बातचीत करने का प्रयास करते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। कहा जैसा आज आप लोगों के हड़ताल का देख रहे हैं, दूसरा दिन है, अब आप लोग क्या कब तक हड़ताल पे ऐसे ही बने रहिएगा? हम लोग का जो वो हड़ताल है वो 21 तारीख से 23 तारीख तक जिला स्तर पे चलेगी जी। अगर इसमें हमारा मांग को पूरा किया जाता तो ठीक है, नहीं तो हम लोग जो है आगे का रणनीति तैयार किए हुए पटना के पावन धरती पर हम लोग हड़ताल रखेंगे अनिश्चितकालीन तक। इस बार हम लोग हक लेकर के ही रहेंगे और अपना मांग मरवा के ही रहेंगे। जो सबसे मेन मुद्दा है हमारा सेवा स्थायीकरण और वेतन का पुनरीक्षण होना चाहिए। जो कम टाइम में हमारे आवास सहायक से हम लोगों से काम लिया जा रहा है। सुबह के 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, सुबह में 7 बजे बोला जा रहा है कि आप लोग मॉर्निंग फॉलोअप करिए। उसके बाद पुनः 5 बजे जो विभाग के द्वारा मीटिंग लिया जाता है, उसका उपस्थिति किया जाता है। लोग जो हमारा कर्मी सुबह में 7 बजे काम करते हैं, 12 बजे थक के घर जाते हैं। अगर वो किसी कारणवश बुखार लगने के कारण अगर नहीं आ पाते हैं 5 बजे की बैठक में, उस पर स्पष्टीकरण किया जाता है। उनका जो है मानदेय कटौती किया जाता है 2 दिन का जी। तो ये सब नहीं होना चाहिए। इन्हीं सब मांगों को लेकर के जो है हम लोग धरना दिए हुए हैं, और इस बार धरना दिए हुए हैं, या तो हमारी मांग पूरी करेगी, बिना मांग लिए हुए हम लोग वापस नहीं आएंगे। आप अपना परिचय दीजिए। राहुल कुमार, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक। देख सकते हैं यहाँ सीधा तस्वीर के माध्यम से इन लोगों का सीधा कहना है जो या तो हम लोगों का मांग पूरा करे, जब तक मांग पूरा नहीं होगा हम लोग इसी तरह आंदोलन, चरणबद्ध आंदोलन जो है वो करते रहेंगे। अभी हम लोगों का जिला स्तर पे आंदोलन है 3 दिवसीय, जिसमें कि आज दूसरा दिन है। और आप लोगों को हम जैसा कि बता रहे हैं और ये लोग भी हमें जानकारी दे रहे हैं, मुख्य मांग इन लोगों का है मानदेय पुनरीक्षण और सेवा स्थायीकरण। मैं अपने चैनल के माध्यम से जिले के वरीय पदाधिकारी गण महोदय लोगों से, सरकार से, शासन से, प्रशासन से, सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इन लोगों की मांगों को लेकर जो है उसको आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करें, और जहां तक यथासंभव जो मदद हो सके और जो आगे की कार्रवाई हो सके इन लोगों की मांग पे करने की कृपा करें। यह लोग जो इस तरह से हड़ताल पे बैठे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं आम लोगों को भी परेशानी का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। आइए एक और सर है, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। खड़े हो जाइएगा सर, स्वागत है हमारे चैनल में। हम लोग जो धरना प्रदर्शन पर आज आने के लिए मजबूर हुए हैं, सरकार का कहीं न कहीं मतलब अनदेखापन के कारण हम लोग यहाँ पे मतलब ये मजबूर होकर के हम लोग यहाँ पे आए हैं। हम लोग का मुख्य मांग है कि हम लोग ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक के रूप में प्रखंड स्तर पे काम करते हैं, और प्रखंड स्तरीय जितने भी पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी हैं और अन्य जो पदाधिकारी हैं उनके समकक्ष हम लोग का सारा काम लिया जाता है। इलेक्शन हो, बाढ़ आपदा हो, जो भी हो, ठीक है, लेकिन उनके संबंध में मतलब काम तो कराया जाता है, लेकिन उनके तुलना में हम लोग का मानदेय बहुत कम है। तो मानदेय और सेवा स्थायीकरण को लेकर के है हम लोग का यही मुख्य मांग है कि जिस स्तर से हम लोग को जो काम लिया जाता है, समान काम समान वेतन, ये सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। समान काम के लिए समान वेतन मतलब दिया जाए, जिसके कारण 11 साल से विगत 11 सालों से हम लोग का सरकारी विभाग के द्वारा कोई अनसुना किया जा रहा है, और दमनात्मक नीति के तहत जैसे हम लोग को मतलब शोषण, आर्थिक मानसिक सब तरह से शोषण किया जाता है। परिवार को देखरेख करने का भी हम लोग को समय नहीं मिल पाता है। आप अपना परिचय दीजिए सर, क्या नाम है? महेश कुमार, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, सदर प्रखंड सुपौल के सदस्य। तो देख सकते हैं सुपौल सदर प्रखंड के ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक जिसे अभी आप लोगों को हमने मुलाकात करवाया। बाद बाकी आप लोगों को हमारा प्रयास कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं। आप हमारे साथ बने रहे, इसी तरह का लेटेस्ट आप लोगों को हम न्यूज देते रहेंगे। फिलहाल के लिए सुपौल से मिथिलेश कुमार झा की रिपोर्ट, मिथिला 9 न्यूज।